बहुत अच्छा। आपकी बाकी सारी चीज़ें तो हम वो कर ही चुके हैं। दो तीन चीज़ें बाबा जी थोड़ा सा हम आपसे कहना चाह रहे थे। बताइए। बाबा, एक तो हम एक पुरानी गुरु परंपरा से जुड़े थे 2001 से, जिसका हम जप कर रहे थे निरंतर। तो एक बार मैं उसको चेक करना चाहता हूँ कि वैसे मैंने अपने आप ही उसको छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो कुछ तकलीफ़ें थी वो दूर नहीं हो रही थी। आपके वीडियो देखने के बाद मैंने अपने आप ही छोड़ दिया। 21-22 साल से मैं जुड़ा था उस परंपरा से, मैंने उसको छोड़ दिया है। तो उसके बारे में तो मैं अब पूछना चाह भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने छोड़ दिया। दूसरा, अभी मैं एक योग प्राणायाम का शिक्षक भी हूँ, पार्ट टाइम बिजनेसमैन के साथ साथ में। तो मैं कराता हूँ उसमें, एक ध्यान कराता हूँ, क्रिया कराता हूँ, साधना, सारी चीज़ें कराता रहता हूँ। तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये चीज़ मैं चेक करना चाह रहा था। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको मैं कंटिन्यू करूँ जैसे मैं करा रहा हूँ लोगों से। बिल्कुल, उसको मैं वो सब हूँ। कर सकते हैं जी, वो तो आप पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हैं। जी जी जी। तो मतलब उस पर मुझे ब्यास गद्दी पे परंपरा बैठ में के, क्या होता है, जी जी बगैर किसी परंपरा का नाम लिए, जी परंपरा में क्या होता है, जब किसी भी आप गुरु परंपरा से जुड़ते हैं जी तो गुरु परंपरा से जुड़ने का अर्थ होता है कि आप अपने परिवार की परंपरा से टूट रहे हैं जी और वहाँ पर आपको एक नया नाम मिल रहा है। जी मतलब आपकी मृत्यु हो चुकी, जी जी अब ये नया जन्म है। जी तो गुरु का कार्य ये होता है, जैसे दरबार में यहाँ होता है जी कि आपको आपके परिवार के डीएनए के ऊर्जा पथ से तोड़ के अलग किया जाता है कुल से, जी और जो गुरु परंपरा होती है, जी गुरुकुल, जी उस कुल से आपको जोड़ दिया जाता जी है। तो वहाँ का काम खत्म। वहाँ के जो रोग दोष और कष्ट थे पितरों के, जी अब आप में नहीं आएंगे। जी जी लेकिन अब गुरु परंपरा में आप आ गए। जी अब अगर गुरु परंपरा में गुरुओं को कोई कष्ट रहा होगा मृत्यु के समय, जी जी ठीक, जी तो उस कष्ट को भोगने के लिए आप तैयार नहीं है। जी एक बार। दूसरा, उस गुरु परंपरा में तमाम शिष्य जुड़ते हैं, जी वो भी उसी कुल से जुड़ जाते हैं। जी उनके कष्ट और रोग भी सिर्फ जुड़ गए। अगर जी वो परिवार की परंपरा नहीं तोड़ के आए जी जी तो परिवार की परंपरा जुड़ी हुई है, गुरु परंपरा और जुड़ गई। अब वो तार जुड़ गए जी तो और आना जाना शुरू, सबका माल मटेरियल उसी धारा में। यानी एक जो नदी की धारा बह रही है, जी पवित्र बहनी चाहिए गुरु परंपरा की। जी जी गुरुओं की परंपरा ही सिर्फ होनी चाहिए। जी जी कोई परिवार की परंपरा वाली नदी नाले जी ना जुड़े उसमें। जी ये जुड़ेंगे तो दूषित रहेगी। जी जी इसमें आप भी जुड़ गए तो आप भी दूषित हैं। जी ये गुरु होना जरूर चाहिए। ये दरबार में जो यहाँ होता है, इसीलिए जी यहाँ दीक्षा इसे मिलती नहीं। जी दीक्षा का एक प्रोसेस है। जी जैसे अब आप खड़े हुए हैं जी बिल्कुल प्योर, जी। अब आप अपने को फील कर रहे हैं 100% पॉजिटिव। अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता लग रही है तो अंदर से। अब आप अधिकारी बनते हैं गुरु दीक्षा के लिए, दीक्षा ग्रहण करने के लिए अब योग्य बने पात्र। जी इसके पहले यहाँ दीक्षा नहीं है दरबार में। जी दीक्षा मिलती तब है जब आप पितृ परंपरा से पूरी तरह मुक्त हो जाए, टूट जाए, सब स्मृति खत्म हो जाए, गंदगी चली जाए। इस चीज़ को मैं अनुभव भी कर रहा था कि जब मैंने आपकी वीडियो देख के ये चीज़ अनुभव करके अपने आप ही मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हो रहा है मेरे साथ में। बिल्कुल। क्योंकि अब एक उसका दूसरा प्रमाण ये है कि आप गुरु परंपरा से जुड़ें। जैसे मान लीजिए दरबार से आप जुड़े हैं जी और फिर भी आपको कष्ट बने रहे दीक्षा लेने के बाद, जी 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 तो समझो कि सब बेकार है, जी जी नाटक है, जी कुछ नहीं। जी। अच्छा, बाकी जैसे हमारे यहाँ ये योग प्राणायाम के साथ साथ में जैसे रुद्राभिषेक होता है, उस पर ब्राह्मण लोग आके रुद्राभिषेक कराते हैं, होम हवन कराते हैं। तो ये सब चीज़ें कंटिन्यू रख सकते हैं। शिव की पूजा कोई नहीं ले जी सकता, जी ये ध्यान रखिए। देवों के देव हैं, महादेव जी हैं, जी उनकी पूजा कोई नहीं ग्रहण कर जी सकता, जी हजम नहीं कर सकता। जी। गुरुजी, एक दो प्रश्न हैं थोड़ा सा। एक तो व्यापार संबंधी समस्या आ रही है, वो सब किया